क्लासिफिकेशन ऑफ फिंजाई, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से ये टेबल तैयार करनी है। जैसे बच्चे को ये टेबल तैयार हो गई, ऐसा समझ लें उनका जो आगे जितना भी टॉपिक रहते हैं वो उन्होंने हाफ अपना डाटा यहाँ से तैयार कर लिया है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फिंजाई, हमने फिंजाई की क्लासिफिकेशन किन चीज़ों की बुनियाद पर हमने की है? ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बच्चे जैसे कि आप लोग जानते हैं किंगडम फिंजाई के अंदर राउंड अबाउट 1 लाख स्पीशीज हैं, इसमें 1 लाख स्पीशीज है। हमने 1 लाख स्पीशीज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा हुआ है। इनको ग्रुप्स भी कहते हैं, फाइलम भी कहते हैं और इनको डोमेन भी कहते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक आपके पास है ज़ैगोमाइकोटा, या इनको ज़ैगोमाइकोटा भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है कॉन्जुगेटिव फिंजाई और तीसरा नाम है ज़ैगोमाइसीड्स। दूसरा है एस्कोमाइकोटा, या इनको एस्कोमाइकोटा भी कहते हैं, या इनको बोलते हैं सैक फिंजाई, या इनको हम एस्कोमाइसीड्स भी कहते हैं। और हमारे पास है बेसिडियोमाइकोटा, ये इनको कहते हैं बेसिडियोमाइकोटा भी कहते हैं, या कहते हैं क्लब फिंजाई, या हम इन्हें बेसिडियोमाइसीड्स भी कह सकते हैं। और हमारे पास है डिटोमाइकोटा या डिटोमाइकोटा, दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फिंजाई और तीसरा नाम है डिटोमाइसीड्स। ये 4 आपके पास फाइलम है, या इनको फाइलम, ग्रुप, डिवीजन का नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ज़ैगोमाइकोटा की हमारे पास एग्जांपल कौन सी हैं, ये आप लोगों ने समझनी है। पहले एग्जांपल है कि राइजोपस। राइजोपस का दूसरा नाम है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रोटी वगैरह के ऊपर कोई ब्लैक कलर की फफूंदी लग जाती है, उसे हम नाम देते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। वो कौन होते हैं? वो है राइजोपस। और दूसरे हमारे पास है पिलोबोलस, ये कौन है? स्पिटिंग फंगस। इसी तरह एस्कोमाइकोटा, इनकी मिसालें कौन सी? यीस्ट, पोर्ट्री मिल्ड्यूज, मॉरल्स, ट्रफल्स एंड मोल्ड। यीस्ट आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तमाम के तमाम जो फिंजाई हैं वो होते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, जबकि जो यीस्ट हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर नॉन हैफल। इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है और इनमें आते हैं पोर्ट्री मिल्ड्यूज, मॉरल्स, ट्रफल्स और उसके बाद मोल्ड, ये फफूंदी की किस्म है। उसके बाद बेसिडियोमाइकोटा के मशहूर एग्जांपल कौन से? मशरूम, खुम्बियम, आपने नाम सुना होगा। तकरीबन 200 स्पीशीज मशरूम की हैं जो कि एडिबल हैं, जिन्हें लोग फूड के सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। और हमारे पास है पफ बॉल, रस्ट एंड स्मट। रस्ट और स्मट की ये डिजीज है। रस्ट की जो डिजीज है ये एक फिंजाई कॉज करते हैं जिनका नाम है पक्सीनिया, और स्मट की एक और डिजीज है, इन्हें कॉज करने वाले फिंजाई है जिन्हें कहते हैं अस्टिलागो। आपको आगे चल के हम इनकी फर्दर डिटेल और भी पढ़ेंगे। इसके बाद है ब्रैकेट फिंजाई, या इन्हें कहते हैं शेल्फ फिंजाई। शेल्फ फिंजाई क्यों कहते हैं? हमारे घरों में शेल्फ वगैरह बनी होती है, उनको खाने होते हैं, खाने, एक खाना हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इसी तरह ये फिंजाई भी, ब्रैकेट फिंजाई भी जिस प्लांट के ऊपर या किसी भी पार्ट के ऊपर जब अटैक करते हैं तो वहाँ पे ये भी शेल्फ बनाते हैं, इसलिए हम इनको ब्रैकेट फिंजाई या शेल्फ फिंजाई कहते हैं। इसके बाद एक और ग्रुप है डिटोमाइकोटा, इनकी आप लोग एग्जांपल 3 कर लें। एक है पेंसिलियम, दूसरा है एस्परजिलस और तीसरा हमारे पास है अल्टरनेरिया। फर्दर जब हम इस ग्रुप की आगे चल कर डिटेल पढ़ेंगे तो 2 एग्जांपल आप लोग और भी करेंगे। मैं आपको नाम उनके बता देता हूँ। एक हमारे पास होगी फ्यूसेरियम और दूसरी होगी हेलमिंथोस्पोरियम। ये आप लोगों ने मेजर ग्रुप्स में देख लिए और इनकी एग्जांपल भी आप लोगों ने देख ली। अब हम देखते हैं ज़ैगोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ज़ैगोमाइकोटा के अंदर एक स्पोर बनता है जिसको बोलते हैं ज़ैगोस्पोर, मतलब ये इनमें ज़ाइगोट है। ज़ैगोमाइकोटा के ज़ाइगोट को बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर, जो कि डिप्लॉयड टू एयर होते हैं। इसी तरह एस्कोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, 1 हैं, और एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम है एस्कस और एस्की। ठीक है, एस्कस एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है
इन केंद्र की तरफ बनते हैं एस्कोस्पोर, ये तकरीबन मेयोसिस के थ्रू बनते हैं और तादाद में 8 होते हैं। ओके, और हमारे पास है बेसिडियोमाइकाटा। बेसिडियोमाइकाटा के अंदर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं बेसिडिया और बेसिडियो। ठीक है, इस बेसिडिया और जो बेसिडिया है, जो बेसिडियो है, इनके ऊपर की तरफ स्पोर्स बनते हैं, इनको कहते हैं बेसिडियोस्पोर। ये भी सेक्सुअल स्पोर होते हैं, 1 एंड भी होते हैं, लेकिन ये तादाद में होते हैं ओनली 4 होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। और डिट्रोमाइकाटा, हम इनका दूसरा नाम इम्परफेक्ट फिंजाई किससे रखते हैं? इम्परफेक्ट का मतलब होता है नामुकम्मल फिंजाई, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल 4 ग्रुप हैं, 3 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक में नहीं है। वो कौन है? वो है डिट्रोमाइकाटा। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसका नाम है पैरासेक्सुअलिटी। वो हम लोग आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। और हम सबसे पहले देखते हैं ज़ाइगोमाइकाटा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ज़ाइगोमाइकाटा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं स्पोर्स, एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया। तवज्जो करनी है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये स्पोर्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के जरिए बनते हैं, लेकिन इस्तेमाल होते हैं ओनली इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पता होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रक्चर होती है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के नीचे की तरफ एक डंडी होती है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजिया के अंदर की तरफ ये बनते हैं स्पोर्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं? हैप्लॉइड नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स। ये ज़ाइगोमाइकाटा के अंदर बनते हैं। जबकि एस्कोमाइकाटा के अंदर बनते हैं कोनिडिया। कोनिडिया भी स्पोर्स हैं, लेकिन स्पोर्स और कोनिडिया में क्या फर्क है? स्पोर्स भी स्पोर है और कोनिडिया भी स्पोर है। अगर स्पोर्स होंगे तो वो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, अगर कोनिडिया होंगे तो वो स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनेंगे, बल्कि वो कोनिडियोफोर के टिप्स पे बनेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं कोनिडिया। और जो दूसरे हमारे पास है बेसिडियोमाइकाटा, इनमें ये होते हैं अनकॉमन होते हैं। उसके बाद है डिट्रोमाइकाटा। डिट्रोमाइकाटा के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब एंड पे आप लोग देख लें इनके हैफी के हवाले से कि इन तमाम ग्रुप्स के हैफी कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, ज़ाइगोमाइकाटा के जो हैफी होते हैं वो होते हैं नॉन सेप्टेट। इनके हैफी के मुताबिक देखें, जो ज़ाइगोमाइकाटा है, ज़ाइगोमाइकाटा के हैफी होता है नॉन सेप्टेट, जिनमें कोई क्रॉस वाल्स ना हो। जैसे ये हैफी पड़ा हुआ है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसे हैफी को हम नाम देते हैं नॉन सेप्टेट। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइकाटा। एस्कोमाइकाटा के जो हैफी होते हैं वो होते हैं सेप्टेट। सेप्टेट हैफी ऐसे होते हैं, ये है, दरमियान में कोई क्रॉस वाल्स या सेप्टम लगी हुई है, जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल हैफी। तो ये इनके हैफी सेप्टेट लेंथी डाइक्रोटिक फेज। डाइक्रोटिक से मुराद ये होता है कि एक हैफी या सेल के पास 2 किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियाई बिकम कोएग्जिस्ट। उसके बाद ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। चूंकि एक सेल के पास 2 किस्म के न्यूक्लियस हैं, इसलिए बोलते हैं इनको डाइक्रोटिक। कुछ देर के बाद मिलते हैं, फिर कहते हैं लेंथी डाइक्रोटिक फेज। और जो तीसरा ग्रुप है बेसिडियोमाइकाटा, उनके अंदर भी ये सेम पैटर्न होगा यही। जबकि आखिरी हमारे पास है डिट्रोमाइकाटा, उसमें ये तमाम वेरिएशंस हैं। मतलब कि डिट्रोमाइकाटा के अंदर नॉन सेप्टेट हैफी भी हो सकते हैं और सेप्टेट भी हो सकते हैं। अगर सेप्टेट होंगे तो यही पैटर्न होगा, नॉन सेप्टेट होंगे तो आपके पास ये होगा। तो ये आप लोगों का एक टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ फिंजाई। आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि अगर ये आप लोगों को सही तरह से तैयार हो जाएगा तो आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे